जरा सोचिए, आप लाखों रुपए लगाकर आंखों में बेहतर भविष्य का सपना लेकर विदेश जाते हैं, ये सोचकर कि पढ़ लिखकर माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। लेकिन जिस जगह आप सपनों की उड़ान भरने का सोचे, वही जगह आपके साथ एक क्रिमिनल जैसा व्यवहार किया जाए तो, हथकड़ी लगाकर पीटा जाए तो। अब आप सोच रहे होंगे हम आपको ये सब सोचने पर क्यों मजबूर कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वाक्य वाकई एक भारतीय छात्र के साथ अमेरिका में हुआ है। वो चीखता रहा, रोता रहा, लेकिन कम से कम 4 अधिकारी उसे पकड़कर रखे हुए थे, जिनमें से 2 ने तो अपने घुटने उसकी पीठ पर रखे हुए थे। उन्होंने छात्र के पैर और हाथ बांध दिए थे हथकड़ी से, जिसका वीडियो फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरा घटनाक्रम क्या है, छात्र के साथ ऐसा सलूक क्यों किया गया, चलिए आपको डिटेल से सब कुछ बताते हैं। दरअसल अमेरिका से निकालने से पहले न्यू जर्सी के नेवार्क एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने एक भारतीय छात्र से बदसलूकी की। उसको हथकड़ी लगाई गई और उसे जमीन पर पटका गया। इस पूरे वाक्य का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया है। इस वीडियो को सबसे पहले वहां पर मौजूद एक चश्मदीद गवाह और एक भारतीय अमेरिकी उद्यमी कुणाल जैन ने रिकॉर्ड किया था। इसमें अमेरिकी अधिकारियों को छात्र के साथ एक क्रिमिनल की तरह बिहेव करते हुए दिखाया गया। कुणाल जैन ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए बहुत सी बातें लिखी हैं और बताया कि किस तरीके से इस भारतीय छात्र के साथ सलूक किया गया। वो लिखते हैं कि मैंने कल रात एक युवा भारतीय छात्र को नेवार्क एयरपोर्ट से डिपोर्ट होते देखा। हथकड़ी लगाई गई थी, रोते हुए एक अपराधी की तरह व्यवहार किया गया। वह सपनों का पीछा करते हुए आया था, कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। एक एनआरआई के रूप में मुझे असहाय और टूटा हुआ महसूस हुआ। ये एक मानवीय त्रासदी है। उन्होंने अमेरिका के भारतीय दूतावास से मामले की जांच करने और छात्र को मदद पहुंचाने की भी अपील की। इसके साथ ही इस घटना के चश्मदीद गवाह रहे कुणाल जैन ने मीडिया चैनल को ये भी बताया कि उन्होंने आतंकवादियों के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं देखा जैसा इस बच्चे के साथ किया जा रहा था। आसपास लगभग 50 लोग थे, लेकिन किसी ने भी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं दिखाई। मुझे लगता है कि उसे दबाए जाने का कारण ये था कि वह थोड़ा सा हिंसक था और वह भटका हुआ लग रहा था। मुझे नहीं पता कि वह क्यों भटका हुआ था। अधिकारी कह रहे थे कि हिंदी नहीं समझते और वो हरियाणवी में बोल रहा था। मैंने सोचा कि शायद मैं मदद कर सकता हूं, तो मैं वहां गया। एक पुलिस अधिकारी से पूछा कि क्या मैं उन्हें ये समझाने में मदद कर सकता हूं कि ये बच्चा, ये लड़का क्या कहना चाह रहा है। लेकिन अधिकारियों ने ऐसा करने की इजाज़त उन्हें नहीं दी। इसके बजाय अधिकारियों ने और भी ज़्यादा पुलिस बल बुला लिया। कुणाल जैन आगे बताते हैं, क्या होता है जब कोई हिंसक व्यक्ति होता है, उन्हें विमान में जाने की इजाज़त नहीं दी जाती है। इसलिए अधिकारियों ने पायलट को बुलाया। उन्होंने कहा कि हम उसे विमान पर नहीं ले जा सकते क्योंकि वह अन्य यात्रियों के लिए खतरा पैदा कर सकता है। जब ऐसा हुआ तो उन्होंने उसे नीचे गिरा दिया। सबसे बुरी बात ये थी कि जब अन्य पुलिस अधिकारी आए, कम से कम 7 से 8 लोग उन्हें पूरी कतार खाली कर दी और उन्होंने उसके पैर और हाथ बांध दिए और उसे पकड़ लिया। उस पल मैं सचमुच रोने लगा। उन्होंने ऐसा क्यों किया और इसे पब्लिकली रूप से क्यों किया, ये उनकी वजह उनको नहीं पता थी। जैन ने यह भी कहा कि जितना उन्होंने ऑब्जर्व किया वहाँ पर, कि प्रॉब्लम वहाँ पर कम्युनिकेशन की थी। और जैसे बोला गया कि उस छात्र को इंग्लिश नहीं आ रही थी, तो कुणाल जैन कहते हैं कि ये विश्वास करना बहुत मुश्किल था कि इस आदमी को अंग्रेजी नहीं समझ आ रही। जो बंदा, जो लड़का अमेरिका में पढ़ने आ रहा है, क्या उसको अंग्रेजी समझ में नहीं आएगी। हालांकि इस घटना के एक दिन बाद न्यूयॉर्क में भारतीय दूतावास ने इस घटना को एड्रेस किया और उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे लिखा कि सोशल मीडिया पोस्ट देखें जिनमें दावा किया गया है कि एक भारतीय नागरिक को नेवार्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसमें कहा गया कि हम इस संबंध में स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। वाणिज्य दूतावास भारतीय नागरिकों के कल्याण के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। दोस्तों, इस घटना से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की डिपोर्टेशन की सख्त कार्रवाई के बीच जिस तरह से
सैकड़ों भारतीयों को अमेरिका से भारत भेजा गया था, उसकी भयावह यादें फिर से ताजा हो गई है। आपको याद होगा कि जब फरवरी में जब 100 से ज्यादा भारतीयों को भारत वापस लाया गया तो यूएस बॉर्डर पोर्टल द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में प्रवासियों को हथकड़ी और उनके पैरों में बेड़ियों के साथ भेजा गया था। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर यह भी बताया गया है कि ये जो बच्चे हैं वो वीजा लेकर सुबह फ्लाइट से उतरते हैं, किसी कारण से वहां इमिग्रेशन अथॉरिटीज को आने का कारण नहीं समझा पाते, जिसकी वजह से उन्हें शाम की फ्लाइट से हाथ पांव बांध के मुजरिमों की तरह भेज दिया जाता है। और रोजाना ऐसे 3 से 4 केस हो रहे हैं भारतीय छात्रों के साथ। ऐसे बच्चों के माता पिता को शायद पता भी नहीं होगा कि उनके बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। इसके साथ ही जो इस घटनाक्रम के दौरान कुणाल जैन मौजूद थे, उन्होंने विदेश मंत्री जयशंकर को भी टैग करते हुए इस घटना को लेकर जवाब मांगा है। इस पूरे घटनाक्रम से फिर यही दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की सख्ती इस कदर है कि एक भारतीय छात्र के साथ मुजरिमों जैसा, अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया है। इस पूरे मसले पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।